सो फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। अब तुम सोच रहे होगे सर आज इतनी गौनई करने के मूड में क्यों आए, वो भी फूल लेकर के आए हैं, कहीं सर किसी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने तो नहीं जा रहे हैं? नहीं यार, गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने नहीं जा रहे हैं, आज तुमको पढ़ाने जा रहे हैं कि ये फ्लावर क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो क्लास 12 का स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सबसे पहले तो यही जान लो कि फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है। तुम्हारी फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। ठीक है, ओके। सो बात हम यहाँ पे बेसिकली किसकी कर रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। सो देयर इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लावर? फ्लावर क्या होता है भाई, कोई बताएगा? फ्लावर क्या होता है? अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर, सो बहुत अच्छी बात है। क्यों, उसमें क्या क्या चीजें होती है याद करो। उसमें आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है, ठीक, बहुत सारी पंखुड़ी होंगी, बीच में एक होगी डंडी। ठीक है, सो बेसिकली सपोज दैट दिस इज अ फ्लावर। सो क्या होता है फ्लावर, ये तो चलो तुमने बात कर दी। ठीक, फ्लावर जो होता है वो बायोलॉजी की भाषा में क्या कहा जाता है, उसके बारे में जरा बात करते हैं। बायोलॉजी की भाषा में फ्लावर जो होता है वो नन अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, इसी के साथ ही तुम्हारी एनसीईआरटी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन लिखी हुई है कि फ्लावर आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंटल सोशल एज वेल एज रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, इसका मतलब ये है, और साथ में एक लाइन और लिखी हुई है कि फ्लावर इज अ वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ठीक है, फीलिंग्स कैसी? अगर आप जैसे फर्स्ट थे, यही आप अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं तो आप फ्लावर देते हैं, आप अपनी दोस्ती का इजहार कर रहे हैं तो आप फ्लावर देते हैं। साथ ही में फ्लावर आप कहीं जाइए भगवान को भी अर्पित किया जाता है, सो ये आपकी भक्ति भी दिखा रहा है भगवान के प्रति। ठीक है, साथ ही में आप यार किसी की आप डेथ पे जाते हैं तो भी आप फ्लावर चढ़ाते हैं उस बॉडी पर। ठीक, सो ये सारी चीजें मिलकर के हमारा फ्लावर बना, यानी फ्लावर इज अ पार्ट और फ्लावर इज एन ऑब्जेक्ट, फ्लावर इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर to express your feeling. ठीक है, express your feeling, whether it is love, more मतलब होता है sorrow, MOUR बोला है मैंने। more मतलब होता है sorrow, मतलब दुख प्रकट करना। जी, so flower is a way to express your feelings towards each other. तो बेसिकली ये है हमारी एनसीईआरटी में लिखा। और बायोलॉजी की भाषा में हम फ्लावर को क्या पढ़ते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या है? हमारा फ्लावर है ऑफ अ प्लांट। अब देखो क्या होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नेम है उसी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, क्या होता है रिप्रोडक्शन का मतलब? रिप्रोडक्शन देखो इसके प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है? री। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि प्रीफिक्स और सफिक्स पर भी ध्यान देना चाहिए। सो अगर हम रिप्रोडक्शन को तोड़ते हैं, ठीक है, सो यहां से ब्रेक होगा। री का मतलब होता है अगेन, मतलब दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस होना या फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब बनना। तो यानी कि you may define reproduction as the process of formation of progeny। progeny का मतलब क्या हुआ? ऑफस्प्रिंग। क्या हुआ? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या हुआ? चाइल्ड। ठीक है, यानी the process of formation of progeny from parent is termed as reproduction।
sometimes it may be identical, ठीक है, it may be identical और it may be different। कैसे डिफरेंट होंगे, कैसे आइडेंटिकल होंगे? कहीं पर आपने कई बार देखा होगा कि जैसे मान लीजिए हम ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमंस में तो भाई देखो क्या होता है कि अगर जैसे क्या आप ये बताओ कि आपकी शक्ल बिल्कुल हूबहू आपके पिताजी जैसी है? नहीं है, कुछ जीन्स उनके जैसे हैं लेकिन हूबहू आप उनके जैसे नहीं दिखते हैं। दैट मींस यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट बट योर जीन्स आर, सम जीन्स आर टेकन फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है। और उसी जगह जब हम आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल की बात में ये होता है कि वो हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे ही शो होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से होता है। आइडेंटिकल कंडीशन जो आती है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से आती है और डिफरेंट कंडीशन जो आती है वो कई बार सेक्सुअल के माध्यम से आ जाती है, ठीक है। यही पे हम ये चीज क्लियर कर देते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ओनली वन पेरेंट, यानी सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट या कह लो सिंगल गैमीट, ठीक है, सिंगल गैमीट। इसमें मेल और फीमेल का कोई वो नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। सो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन-कौन से होते हैं? दोस who have only single parent, but whether we are talking about sexual reproduction, तो sexual reproduction में we need two gametes, ठीक है। क्या बात हुई? टू गैमीट्स की बात हुई। हमारे चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन के साथ क्या लगा हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सो क्या नाम है हमारे चैप्टर का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमें एसेक्सुअल नहीं पढ़ना है, हमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से किस प्रकार से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो अपना आगे प्रोसीजर करते हैं। यहीं पर एक चीज और क्लियर कर दें, जब भी बात हम कभी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ये जो दो गैमीट्स हैं इनका फ्यूजन होना है, इनका फ्यूजन होना तय है, ठीक है। ये दो गैमीट्स क्या करेंगे? फ्यूज होंगे। और ये दो गैमीट्स कैसे होंगे? एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा। सॉरी, ये है तुम्हारा फीमेल गैमीट, ये है तुम्हारा मेल गैमीट। ध्यान से सिंबल्स याद कर लेना, मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट, ठीक है। सो ये दो गैमीट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ठीक, ये दो गैमीट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है वो हमारा फर्टिलाइजेशन भी है और रिप्रोडक्शन भी पूरा कंप्लीट हो रहा है। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, क्या होता है रिप्रोडक्शन, ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ के पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक चीज तुमको और बताना चाहेंगे कि कुछ इवेंट्स होते हैं उनका भी ध्यान रखना। इवेंट्स क्या, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी वाले इवेंट्स हो रहे हो, नहीं, यहाँ पे भी कुछ इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनके नाम तुमको बताएं। सबसे पहले तो होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट होगा तुम्हारा फर्टिलाइजेशन, फिर होगा तुम्हारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एक चीज ये ध्यान रखना, चाहे ह्यूमंस की बात करें या हम प्लांट्स की बात करें, ये तीन इवेंट्स सेम रहेंगे। ये तीन इवेंट्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। किसमें सेम रहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीन इवेंट्स सेम रहेंगे, ठीक। कैसे सेम रहेंगे अभी बताते हैं। सबसे पहले जरा इसमें देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी फर्टिलाइजेशन से पहले के जो इवेंट्स हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे बात की जा रही है गैमीटोजेनेसिस की। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है, गैमीटोजेनेसिस का मतलब होगा
फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स क्या होते हैं? मेल के अलग गैमीट्स होंगे, फीमेल के अलग गैमीट्स होंगे, ठीक है। अब जैसे ह्यूमंस की बात करो तो ह्यूमंस में बेसिकली सोचो, ह्यूमंस में मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है। और फीमेल्स में जो फीमेल गैमीट होता है वो क्या होता है? ओवम होता है, ठीक। वो क्या होता है? ओवम होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इन गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? इन गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो पूरा इवेंट जो होता है वो किस में पढ़ते हैं हम लोग? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक इसी प्रकार से प्लांट्स में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे प्लांट्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। वो मेल के रिस्पेक्टिव में आ जाएगा और फीमेल के रिस्पेक्टिव में आ जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस। सो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अच्छा, चलिए गैमीट्स का फॉर्मेशन हमने सीख लिया कि कैसे बनेंगे मेल और फीमेल में गैमीट्स। फिर आते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी एक्चुअल फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स यानी ये दोनों गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मेशन करेंगे? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। अभी हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि पहला चैप्टर जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम उठा रहे हैं वो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। फिर रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक। सो बेसिकली हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो जाएगा। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं, यानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे कि कैसे एक नए व्यक्ति का, कैसे एक नए प्लांट का, कैसे एक न्यू प्रोजेनी का बर्थ इस दुनिया में होगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज योर ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बेसिक reproductive part of a plant, that is your flower, ठीक। So flower की definition मैंने तुमको बता दी कि flower is a reproductive part of a plant which sometimes used for expressing your feelings together. Okay, अब देखो flower basically होता क्या है। सबसे पहले okay we have a flower, ठीक है। ये देखो, अब इसको इमेजिन करो, नीचे तुमको ये, हम इसको पलट देते हैं, यहाँ पे तुमको साफ साफ दिख रहा होगा। ये जो तुमको ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, अब देखो ये ग्रीन कलर की जो डंडी जैसी दिख रही है, ठीक है। ये क्या है? ये है हमारी पेडिकल है, ठीक है। चलो एक बार डायग्राम बना भी लेते हैं अच्छे से फ्लावर का, ठीक। ये हमने बना दिया हमारा पेडिकल, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये जो तुम्हारा ये पोर्शन दिख रहा है ग्रीन कलर का, नीचे आओ, ठीक। एक तो ये है तुम्हारा, ठीक। अब देखो उसके बाद ये जो नीचे वाले ये तुमको ये पोर्शन दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये क्या है? तुम्हारे सेपल्स हैं, ठीक है। ये क्या है? तुम्हारे सेपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये क्या हो गए? तुम्हारे सेपल्स। अब देखो यहीं पर एक सॉलिड पार्ट होता है, ठीक। ये क्या हो गया? हमारा एक सॉलिड पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं थैलेमस। ये क्या हो गया? थैलेमस। थैलेमस इज अ सॉलिड पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक। अभी दिखाते हैं कहां पर है ये। अब देखो फिर क्या होगा, यही फिर थैलेमस से ही तुम्हारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आएंगे फ्लावर के, ठीक। देखो यहां से उठाओ, ठीक। ये इंफिनिटी जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं।
ये है तुम्हारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये क्या हो गए हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अब देखो यहीं पर बीच में होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और फिर इसके ही बाहर वाला जो कवरिंग में होगा हमारा ये हम बना देते हैं हमारा पेटल्स, ठीक है। सो ये हमारे क्या हो गया पेटल्स हो गए, ठीक। ये क्या हो गया पेटल्स हो गए। फिर ये पहले मेल की बात करते हैं। तो मेल में जो होगा ये सबसे पहले जो ऊपर आप देख रहे हैं इसमें देखिए, ठीक है। ये देखिए ये जो आपको गोल्डन वगैरह गोल्डन कलर के जो दिख रहे होंगे ये सब हमारे क्या है एंथर्स हैं। ये क्या है एंथर्स हैं, ठीक है। तो इनको हमने क्या नाम दिया एंथर। और एंथर जिससे अटैच हो रहे हैं वो होता है हमारा फिलामेंट। क्या है फिलामेंट। और हम एंथर और फिलामेंट को टुगेदर क्या कहते हैं स्टेमन्स। क्या कहेंगे स्टेमन्स कहेंगे, ठीक है। सो यानी कि अब देखो इधर ये जो गोल्डन कलर का पोर्शन हमने क्या दिखाया आपको ये हो गया हमारे एंथर्स। अब ये जो डंडी जैसी दिख रही तुमको बीच से निकली हुई है ये क्या है तुम्हारे फिलामेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो तो ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया स्टेमन्स हो गए। अब देखो इधर आ जाओ, इधर जब आओगे तो सबसे पहले ये तुमको दिखेगी ये हो गया तुम्हारा स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या हो गई स्टिग्मा। फिर ये जो बीच में ये जो पैसेज जैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं स्टाइल। और ये जो सॉलिड पार्ट अगेन थैलेमस के पास दिख रहा है इसको कहते हैं हम ओवरी, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया हमने ओवरी दे दिया। सो इन तीनों को हम टुगेदर कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं कार्पल्स। और ये हमारा पेटल वाला पोर्शन। अब जरा हम इसको कट करके तुमको दिखाते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा पेडिकल हो गया, ठीक है। पेडिकल के बाद जब हम इसको और डाइसेक्ट करते हैं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं सेपल्स। ग्रीन कलर का जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है हमारे सेपल्स हैं, ठीक है। अब चलिए इसको भी जरा हटाते हैं। जब हमने इसको हटाया तो हमारे ये क्या दिख गए हमको पेटल्स दिख गए, ठीक। अब जरा एक एक करके हम इन पेटल्स को भी हटा देते हैं। ये देखिए सारे पेटल्स भी हट गए। ओके अब बताओ खुद देख करके बताओ नीचे वाला जो सॉलिड पार्ट दिख रहा है, नीचे वाला ये जो सॉलिड पार्ट दिख रहा है ये क्या है हमारा जो हमने ये पढ़ा थैलेमस। थैलेमस दिख रहा है तुमको, ये है थैलेमस तुम्हारा, ठीक है। अब जब हम इसको एक कट लगा करके देखते हैं ये है हमारी स्कैल्पल, हम इसको कट लगा करके देखते हैं कि अंदर क्या क्या मिलेगा तुमको। ये देखो अंदर की तरफ तुम थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेना वीडियो को, ठीक है। ये जो तुमको वाइट वाइट पोर्शन अंदर दिख रहा है, ठीक, यहीं पे तुम्हारे सारे देखो सारे तुम्हारे जो ये एंथर्स ऊपर की तरफ गए हुए हैं, ठीक, ये सब क्या है तुम्हारे एंथर्स हैं। फिर ये फिलामेंट्स लगे हैं, बीच में तुम्हारी ओवरी आ रही है, ओवरी नीचे की तरफ, और फिर ये तुम्हारे पूरे कार्पल्स आ गए तुम्हारे स्टिग्मा स्टाइल और नीचे तुम्हारी ओवरी आ गई, ठीक है। अगर तुमको ऐसे ना समझ आए तो जाना घर पे तुम्हारे माली के पास तुमको गुड़हल का फूल मिल जाएगा, उसको चेक करना ला करके। जब तक खुद से नहीं देखोगे तब तक तुमको नहीं समझ आएगा, ठीक। सो ये हमारा पूरा जो हो गया ये फ्लावर का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। तुमको इसमें मिलेगा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक। बाहर की जो होते हैं जो कलरफुल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं पेटल्स कहते हैं,
और जो नीचे ग्रीन कलर का हमारा ये होते हैं पत्ती जैसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं सेपल्स। फिर नीचे जो हमारी डंडी होती है जिसके ऊपर वो फूल पहले कली फिर फूल खिलता है वो होता है हमारा पेडिकल। ठीक, सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। आप खुद भी बनाइए और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम जरा। ये तो चलो हमने बात कर ली फ्लावर के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम खुद से बनाया है तो और भी अच्छी बात है। अब जरा देखो कि आगे क्या होता है। सबसे पहले जो भी फ्लावरिंग पार्ट होता है, प्लांट होता है, उसमें फ्लावर में दो बेसिकली 4 होल्स होते हैं जिनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जिनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला तो है एसेंशियल। चलो सबसे पहले नॉन एसेंशियल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हैं हमारे नॉन एसेंशियल होल्स, WHORS। होल्स का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। ठीक, और दूसरी तरफ हमारे हैं एसेंशियल होल्स। ठीक है, दूसरी तरफ है हमारे एसेंशियल होल्स। अब देखो, होता ये है कि जो हमारे नॉन एसेंशियल होल्स हैं इनको हम नाम देते हैं एसेसरी होल्स। एसेसरी होल्स, और जो एसेंशियल होल्स हैं इनको हम कहते हैं नेसेसरी। ठीक है, एसेसरी और नेसेसरी। आप कभी ये सोचो, कभी आप बिल्कुल बढ़ ठन के तैयार होकर के जा रहे हो, ठीक, आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, आपने क्या करा, फॉर्मल पैंट पहनी, शर्ट पहनी, और उसके बाद फिर क्या हुआ, आपसे कहा गया कि उसमें लाइन में लिखा हुआ था कम इन फॉर्मल्स विद ऑल एसेंशियल एसेसरीज। ठीक है, सो आपकी एसेसरीज में कौन कौन सी चीजें आएंगी? सोचो, अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी एसेसरीज में आएंगी आपकी वॉच, आपकी बेल्ट, आपकी टाई। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या होते हैं? आपकी एसेसरीज होती है। सो वैसे ही जो कि एसेंशियल नहीं है, इंसान को जाने के लिए, कहीं बाहर निकलने के लिए तो केवल इतनी चीज चाहिए ना, कपड़े। ठीक है, बाकी वो तो एसेसरीज है, वो तो आप अपने साथ रख रहे हो कि जिससे आप और अट्रैक्टिव लगें। सो उसी तरह से जो एक्सेसरी पार्ट है ये नॉन एसेंशियल होता है, लेकिन रखा इसलिए जाता है, ये एक तरह से एसेंशियल नेसेसरी होल्स की हेल्प करता है। सो एसेसरी पार्ट क्या हुआ हमारे प्लांट का? जैसे तुम्हारा इसको फर्दर दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स में तुम्हारा जितना भी नीचे वाले क्वेश्चंस हैं, ऑल द पार्ट ऑफ ऑल द पोर्शंस ऑफ सेपल्स, ठीक है, वो सब क्या आएंगे? कैलिक्स में आएंगे। और कोरोला में क्या आएगा? ऑल द पोर्शन ऑफ पेटल्स, ऑल द ग्रुप ऑफ पेटल्स। यानी कि ऊपर वाले जानी जो, जैसे ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में देखो, ये जो तुम्हारे रेड कलर के जो हैं ये सारे पेटल्स हैं। तो ये पेटल्स को हम क्या कह रहे हैं? कोरोला कह रहे हैं, यानी कि एसेसरी होल्स। और ये जो हमारे स्टैमेन्स हैं इनको हम क्या कह रहे हैं? कैलिक्स कह रहे हैं, वो भी एसेसरी होल्स हैं। बट ये जो तुम्हारा नेसेसरी होल्स है, इसमें तुम्हारे रिप्रोडक्टिव पार्ट आएंगे फ्लावर के। ठीक है, नंबर 1 योर एंड्रोशियम, नंबर 1 योर एंड्रोशियम एंड नंबर 2 गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो होगा उसमें नीचे लिख लो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोशियम में नीचे लिख देना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, गाइनोशियम में नीचे लिख लेना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसमें क्या आएंगे तुम्हारे? स्टैमेन्स, अभी बताया था। और इसमें क्या आएंगे तुम्हारे? कार्पल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। और हमने आज ये सीखा कि ऐसे से फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस, देख लेते हैं क्या करने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे सबसे पहले तो
ये जो तुम्हारा है पोर्शन स्टेमेंस में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेमेंस के बारे में। इसी में हम कवर करेंगे तुम्हारा एंथर का पूरा डेवलपमेंट, एंथर डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एंथर का डेवलपमेंट, ठीक। और साथ में हम पढ़ेंगे तुम्हारा पोलन ग्रेन डेवलपमेंट, पोलन ग्रेन डेवलपमेंट। कुछ बातें तुमको एंथर के बारे में बता दें इस लेक्चर में कि जो तुम्हारा एंथर होता है ना, जिसको मैंने ये ऐसा स्ट्रक्चर जो बनाया था, ठीक, और ये तुम्हारा सो ये है तुम्हारा एंथर और ये क्या है, फिलामेंट है। ये क्या है तुम्हारा, फिलामेंट है। तो जो तुम्हारा एंथर होगा सबसे पहले तो ये कैसा होगा, डाइफिकस होगा, बाइलोब होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट होगा। अब तुम पूछो ये सर क्या, ये तीन बलाओं के नाम आप बता रहे हैं। सो इसको हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ये सारी चीजें। तो ये हम बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। शॉर्ट में बता दें कि देखो तुमको दो लोब जैसे दिख रहे हैं, तो यही होते हैं बाइलोब्स, लोब 1 और लोब 2, इनको लोब कहते हैं। तो ये है हमारा आज का पूरा लेक्चर। आई होप आप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी। और काफी लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े कि तुम लोग बड़ा अपने आप को डीमोटिवेट फील करते हो कि तुमको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। सो अभी बिल्कुल निश्चित होकर के बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स की तैयारी करो। तुम्हारे पास देखो वो क्या कहते हैं, सैंपल पेपर तुम्हारे पास आ गए, ठीक। तो सैंपल पेपर निकालो और उसको एक नजर देखो केवल, ठीक है। उसको सॉल्व करने की अभी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने अभी पूरा कोर्स पढ़ा नहीं है। तुमको अभी उसमें एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के तुमको कुछ उसमें समझ में नहीं आना है। सो उसको जो है अभी वैसे ही रख दो अपने पास और हम साथ में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन वीडियो बहुत जल्द आएगा तुम्हारे पास, उसको ध्यान से देखना, सॉल्व करना और बिल्कुल भी अपने आप को डीमोटिवेट करने की कोशिश तो करना ही नहीं। डीमोटिवेट होने से कोई फायदा नहीं है, मोटिवेट रहो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई एम योर मेंटर कार्तिकेय शुक्ला। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।